ये सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आगे आपका भाई नया वीडियो के साथ। तो तीन कुछ ऐसा है ना, आप लोग का प्यार नहीं मिल रहा है। अब प्यार मिल रहा ही नहीं गाइस। अब शेयर क्यों नहीं कर रहे हो मेरे को? हाँ, स्मार्ट लग रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दो दो कपल पिंपल आए मेरे फेस पे। और ये देखो, दोनों साथ में आए, दोनों साथ में आज ही आए, दोनों साथ में आए। जो भी इधर मेस दिख रहा है ये सब प्लीज इग्नोर करो, क्योंकि गिफ्टिंग आज ही हुआ है मेरा। तो सोच रहा हूँ कि आज रात को मेरे रूममेट के साथ सब मिलके सेटल करेंगे, तो थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है? ऐसा मत समझो कि वो गंदा रहता है, क्या है ये सब शी। बहुत बोलता हूँ ना मैं, आई नो। तो थंबनेल देख के बहुत लोगों को पता चल ही गया रहेगा कि आज का वीडियो किस बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बता देता हूँ कि अगर आपको 50-60 हज़ार देख के या 30 हज़ार देख के अगर आपको कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाना है तो ये वीडियो देखो ही मत। गान वाले नहीं क्या, ये वीडियो देखो ही मत, आप लोग देखो ही मत। क्योंकि मुझे पता है मैं भी कंसल्टेंसी के थ्रू आया हूँ। अगर मैं कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आया रहता तो मैं अभी पब्लिक में पढ़ता रहता, बट कंसल्टेंसी इतने हरामी थे कि मेरे को प्राइवेट में डाल ही दिया वो लोग ने। एट लास्ट कितना भी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को डाल ही दिया प्राइवेट में वो लोग। तो सीन कुछ ऐसा है कि जर्मनी में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज रहती है, ठीक है? दो टाइप की यूनिवर्सिटी रहते हैं जर्मनी में, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। प्राइवेट में जो है वो उसको लगता है फीस कम से कम 20 लाख 25 लाख वैसा फीस लगता है। और जो पब्लिक है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो ट्यूशन फी रहता है वो लोग नहीं लेते, तो उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। और अगर आप डिफरेंस देखने जाए कि जॉब प्राइवेट में जो भी पढ़ के आए उनको जॉब अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। क्योंकि दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया रहता है। जिसके पास स्किल्स है, जिसको जर्मन आता है, उसको ही जॉब लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये प्राइवेट से पढ़ के आए तो इतना इसको मतलब कम प्रेफरेंस देंगे हम लोग, ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है। और एडवांटेज जो है वो पढ़ने का, मतलब पब्लिक में पढ़ने का जो एडवांटेज, मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब प्राइवेट में इतना कुछ लगता नहीं है। अगर प्राइवेट में लेना है तो मेरे पास क्यों आ रहे, जाके कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाओ। तो फिर मैं पब्लिक का ही सिर्फ बात करूंगा, क्योंकि पब्लिक में बहुत लोग इंटरेस्टेड है। क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि जर्मनी में कैसा फ्री है, ट्यूशन ट्यूशन फी लेते नहीं है, उतना फ्री है। तो पब्लिक में कैसा सीन है, एक तो ट्यूशन फी नहीं रहता है, दूसरा जो रहता है कि आप अपना डिग्री जो है, अपना डिग्री वो आप कभी भी पॉज कर सकते हो। मतलब अगर आपका 2 साल का डिग्री है तो आप दूसरे सेमेस्टर में पॉज कर सकते हो उसे। मतलब मेरे बहुत दोस्त लोग हैं, उन लोग मतलब अपना डिग्री 5-5 साल एक्सटेंड करके मतलब कर रहे। मतलब समझो अभी उनका 2 साल का डिग्री है, तो उन्होंने 1 साल पढ़ाई किया, तो उन्होंने पॉज किया, और उनको पॉज करेंगे ना तो यूनिवर्सिटी वाले वीज़ा एक्सटेंड करके देते। मतलब उन लोगों का स्टूडेंट वीज़ा चलते ही रहता है पॉज पे भी, समझ रहे हो? तो स्टूडेंट वीज़ा चलते रहता है, तो फिर वो लोग क्या करते, पॉज करते और पार्ट टाइम शुरू करते। मतलब समझ रहे हो ना क्या दिमाग है? एक तो पब्लिक वालों को स्टूडेंट डॉम भी मिलता है जो सस्ता पड़ता है, और जो लोग जो अपना डिग्री है वो लोग पॉज करेंगे और पार्ट टाइम भी काम करेंगे, मतलब पैसा भी कमाएंगे और फ्री में भी सीखेंगे, समझ रहे हो? फिर वो लोग क्या करते, 2-3 साल सीख लेते और वीज़ा भी अपना एक्सटेंड होता ही रहता है वो लोग का, स्टूडेंट वीज़ा जो रहता है। फिर बाद में क्या, 3 साल मतलब पार्ट टाइम करेंगे, पैसा कमाएंगे, साथ में लैंग्वेज भी सीख लेंगे अच्छे से, जो कि वो लोगों मेन रहता है। मतलब जॉब के लिए तो लैंग्वेज मेन ही रहता है ना। और एक बार लैंग्वेज सीख लिया, पैसा कमा लिया, तो फिर बाद में वो लोग क्या सोचते हैं, चलो डिग्री कंप्लीट करते। तो वो 2 साल का डिग्री ये लोग 4-4 5-5 साल लेते पब्लिक वाले, समझ रहे हो? कितना दिमाग लगा रहे ये लोग, कितना एडवांटेज है पब्लिक के लिए। और अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो ना, सच में बोलता हूँ वो वेस्ट है, वेस्ट है। क्योंकि मैं भी कंसल्टेंसी के थ्रू गया और मैं भी बहुत ही रिक्वेस्ट किया था, बट फिर भी ठीक है। मतलब मेरा CGPA भी इतना कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। तो मेरे को भी इतना मतलब कंफर्म नहीं था कि मेरे को लगेगा कि नहीं, बट ठीक है। बट वो लोग जो है वो प्राइवेट को ही आपको घुसाएंगे, पब्लिक पे एनरोल भी नहीं करेंगे और आपको येड़ा बनाएंगे। तो वही सीन है। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ आपको कि जितना हो सकता है ना उतना कंसल्टेंसी मत ही लो, अपने आप से ही करो। जो भी वीज़ा प्रोसेस जो भी है सब ईजी है, सब अपने आप से ही करो और पब्लिक में ही अप्लाई करो। क्योंकि पब्लिक में जो एडवांटेज है ना वो प्राइवेट में है ही नहीं। एक तो पॉज भी कर सकते हो, फिर बाद में जो है स्टूडेंट डॉर्म्स भी मिलता है आप लोग को, फिर बाद में आप लोग का जो DB टिकट है, मतलब जो डॉइचलैंड टिकट है, वो भी आपको कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा। मतलब समझ रहे हो कितना एडवांटेज है। और जो उसके कैंटीन्स और पब्लिक की यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी का जो एरिया है ना, उतना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हो? तो पब्लिक यूनिवर्सिटी बहुत बड़े रहते हैं कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी इतने जगह पर है ना पूरे जर्मनी में, बहुत है। तो आप किसी ना किसी में तो एनरोल करते ही रहो। अगर आपका बैंड अच्छा है आइल्स में, आपका CGPA अच्छा है, तो भाई कौन कौन ही रोकेगा आप लोग को एडमिशन देने से, है ना? ठीक है।
तो मतलब मेरा 3 साल का कोर्स था, तो मेरे में शायद क्रेडिट पॉइंट्स भी कम पड़ रहे थे। जिसका भी 4 साल का कोर्स रहता है, जो इंजीनियरिंग वो सब करके आते हैं, मैकेनिकल, तो उनका जो है ऐसा क्रेडिट पॉइंट भी ज़्यादा रहते हैं, तो उनको मिलने का चांसेस और हाई रहता है। और आपको अगर शॉर्ट लिस्ट करना है, क्या बोलते हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, वो एक वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। वो जो वेबसाइट है DAAD.DE, ये जो वेबसाइट है आपको कोने कोने में जो भी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबका इन्फो देगा, सबका रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाएगा। उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, उसका वेबसाइट भी जाके दिखाएगा। तो समझ लो, अब वो वेबसाइट में जाने के बाद आप कॉलेज सर्च करोगे, कॉलेज खुद का वेबसाइट दे रहता है एनरोल करने का, तो वो साइट पे क्लिक करेगा तो आप एनरोल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आप लोग को, जिसमें मैंने एनरोल किया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट वन है पसाउ, फिर है डेगेनडॉर्फ, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, ड्यूसबर्ग और हिल्डेशैम करके कुछ तो है, मेरे को इतना याद नहीं है। और इसमें से 2-3 कॉलेज ऐसी है जो कि यूनी असिस्ट जो फीस रहता है 50 यूरो 40 यूरो एनरोल करने के लिए खाली, तो वो लोग वो भी पूछते हैं। तो बेटर है कि आप लोग वैसे यूनिवर्सिटीज़ मत ढूंढो दो जिसमें पैसे देना पड़ रहा है आपको, फ्री यूनिवर्सिटी से ढूंढो, वो बेटर रहेगा मोस्टली। और ना गाइस, ये थोड़ा ज्ञान देने वाला होने वाला है। ज़रा बहुत लोगों से कमेंट में आया था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी पे ऊपर वीडियो डालो, ऐसा वैसा। मैं भी सोचा क्यों ना थोड़ा ज्ञान देने वाला वीडियो बना लेते, कि कितना ही बकचोदी करेंगे ना, तो थोड़ा ज्ञान क्यों ना बांटे। और बहुत ऐसा है ना कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ जर्मन ही सिखाएंगे, वो लोग जर्मन में सिखाएंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो बहुत सारे इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। और बेसिकली सब इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, जिसको जर्मन इतना ईजी नहीं लगता है। अगर आपका बैंड एकदम अच्छा है 7 के ऊपर, तो फिर आपको उतना ही ऑप्शंस मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप उन सब में अप्लाई करते जो। ऐसा सोचो मत कि इसमें लगेगा कि नहीं, या ये गाँव का है, जो गाँव साइड में है, तो ये पब्लिक में लेके क्या फ़ायदा। भाई, गाँव साइड में लगने के लिए भी बहुत लक चाहिए रहता है, क्योंकि किसी किसी को नहीं लगता है। और अगर आप फ्री में सीख रहे हो आके इधर, तो मतलब प्रॉब्लम ही क्या है भाई अप्लाई करने को। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए CGPA जो चाहिए रहता है वो 8 के अबव ही रहता है, मतलब हाँ 8 के अबव ही रहता है मोस्टली। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि 8 के नीचे भी लेते हैं। मैं इंडियन ग्रेड में बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जो भी एनरोल करना है, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है आप लोग का, वो खुद से ही करना। और अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब जॉब मार्केट बारे में कुछ भी जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। आप कमेंट सेक्शन में बता रहे नहीं तो फिर मेरे को समझा कैसा, है ना। तो ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट व्लॉग होने लगा, शायद से शॉर्ट व्लॉग होगा, पता नहीं मेरे को इतना कुछ। और जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा रहेगा। और प्लीज़ शेयर करो, शेयर करना भूल रहे आप लोग, है ना। सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कमेंट सेक्शन में लिखो स्मार्ट लग रहा हो कि नहीं, समझा क्या। टेक केयर, टाटा, बाय, लव यू।